नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी से आज मैं बहुत दिन बाद मुखातिब हो रहा हूँ, लगभग 2 से 3 दिन बाद। आज का विषय है कि क्या बीजेपी और जेडीयू अपनी सरकार बचा पाती है बिहार में या महागठबंधन वापसी करती है। अभी तक का तो पहले चरण का चुनाव का रुझान ही बता रहा है कि महागठबंधन भारी मतों से जीत दर्ज कर रही है, लेकिन यह कहना आसान नहीं है। हकीकत तो 10 नवंबर को ही आएगा सामने, लेकिन अभी तक का जो रुझान आया है सामने, इससे यही कहा जा सकता है कि लड़ाई बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है। जानकारों के मुताबिक पहले चरण में हुए 71 सीटों पर चुनाव में, जिसमें से महागठबंधन लगभग 45 से 50 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, और दूसरे चरण का भी रुझान यही बता रहा है कि महागठबंधन आगे जाएगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के खिलाफ है। याद रहे, बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? बिहार की जनता कह रही है कि हमारी जो मांग है वो जेडीयू से थी। लॉकडाउन में उन्होंने अपेक्षाकृत जनता को निराश किया। जो अपेक्षाएं थी उस पर वो खरी नहीं उतरी, जैसे कि कोटा में फंसे बच्चों को बुलाना हो या फिर मजदूरों को सहारा देना हो, बाहर दूसरे स्टेट में फंसे मजदूरों को बुलाना हो। लेकिन महागठबंधन जेडीयू के नीतीश कुमार के खिलाफ अगर है गुस्सा, तो क्यों बीजेपी के खिलाफ नहीं? लॉकडाउन की तो प्रक्रिया शुरू तो बीजेपी केंद्र सरकार ने ही फैसला की थी, तो क्या केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है? ये समझ के परे। लेकिन सब कुल मिलाकर यही कहना है कि बीजेपी का अपना जो सीट है, शायद उसमें से 1, 2 या 4, 5 सीटें कम हो, या फिर और भी हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी अपनी इज्जत बचा लेगी। ऐसे में एलजेपी का सहारा लेकर शायद बीजेपी सरकार फिर से बना ले। नीतीश कुमार को बैकफुट पर जाना है। अब आने वाले 2 चरण और बचे हैं। 2 चरणों का रुझान आने के बाद ही कहा जा सकता है कि सरकार किसकी बनेगी। एमआईएम फैक्टर भी शायद कुछ हद तक महागठबंधन को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस समय तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव को साइड कर अपने आप को सामने रखा है, और कल का यह युवा मोदी जी को चैलेंज दे रहा है। और क्योंकि तेजस्वी ने एक बहुत ही अच्छी रणनीति अपनाई है कि विपक्ष जो थी हमेशा जंगल राज जो 90 से 2005 तक शासन किए थे लालू यादव, उसको कहकर फिर से सत्ता में आना चाहती है। इसीलिए तेजस्वी ने लालू यादव को अपने पोस्टर में भी जगह नहीं दी है, ताकि विपक्ष मुद्दा न बना पाए। अगर मुद्दा बनाने की कोशिश करती है तो वह फेल हो जाए। अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी की रणनीति कामयाब होती है। ये तो जनता जनार्दन जानती है। अब आने वाले 10 नवंबर तक इंतज़ार करते हैं कि किसकी सरकारें बनती हैं। लेकिन लड़ाई तो बहुत ही दिलचस्प है, और 10 नवंबर को बहुत ही दिलचस्प होगा देखना रिजल्ट टीवी पर बैठकर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक इंतज़ार करिए। 2 चरण का चुनाव बाकी हो जाने के बाद 10 नवंबर का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं किसकी सरकार बनती है। हमारा अपना जहाँ तक मानना है कि लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, और कांटे की टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में। अब आगे जनता जनार्दन ही बताएगी, आने वाला दिन ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप सबसे मेरी एक इल्तिजा है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।